हेलो कैप्रिकॉन्स, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स। और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि कुछ टाइम से या अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी रिजेक्शन वाली फीलिंग अपने पार्टनर से महसूस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि उनके पार्टनर उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे अपनी किसी एक्टिविटी में, या कभी कभी क्या होता है कि सरफेस लेवल पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है बट अंदर से हमें एक वाइब आती है कि चीज़ें 100% नहीं हैं, वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे या आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे मैं कहूँगी कि किसी तरीके की रिजेक्शन आप महसूस कर सकते हैं और इसकी वजह से आप डीपर लेवल पे सोच सकते हैं भाई थोड़ा सा ना रेस्ट ले लेना चाहिए, पॉज ले लेना चाहिए, थोड़ा सा आराम दे देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, इस लव लाइफ को, थोड़ा सा और भी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और यही रीज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने काम, अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट की बात करता है, मेहनत की बात करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बिजी रखने की बात करता है। तो ये सब चीज़ें कैप्रिकॉन्स आपके लिए हो सकती हैं, बट अगेन ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने रिलेशनशिप पे ही बहुत एफर्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर पे, अपनी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे शैडो का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि आप जो भी सरफेस लेवल पे कर रहे हैं, अंदर से एक डर, एक इनसिक्योरिटी या कुछ बहुत डीप रूटेड मैं कह सकती हूँ कि फियर्स हैं जिनको आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, जिनकी वजह से अंदर से आप थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, 100% नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मैं फिर से कहूँगी कि सरफेस लेवल पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस के भी कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा आपका मन कर सकता है कि भाई आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करे। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ना वो सपोर्ट करें, मुझे पता नहीं मैं क्या कर जाऊँ उनके लिए, दुनिया बदल के रख दूँ, दुनिया पलट के रख दूँ। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती हैं। एक हाथ, एक सपोर्ट आप उनका चाह रहे हों इस लव लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप को और बेटर करने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है, कोई लव्ड वन है या कोई और आपके फ्रेंड हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा ग्रेट अपने रिलेशनशिप में नहीं फील कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप उनके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं, एक कंपेनियनशिप चाहते हैं, बट आपको ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो एक श्योरिटी नहीं आ रही है और जिस तरीके से आप बढ़ना चाहते हैं उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ले रहे हैं लेकिन उतना अगेन मैं बोलूँगी कि कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, उतना अगेन मैं कहूँगी कि श्योर नहीं फील कर रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सफरिंग इन साइलेंस। तो कोई चीज़ है जो अंदर ही अंदर उनको बहुत परेशान कर रही है, वो अंदर ही अंदर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है जिसके लिए उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई और चीज़ हो सकती है उनके पार्टनर की लाइफ में जो बहुत दुखी कर रही है, जैसे बोलते हैं ना सफ़र कर रहे हैं, पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं। अगेन ये पेन का लेवल, इंटेंसिटी सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये
जनरल रीडिंग है, किसी के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, बट मोटा माटी ये कार्ड मुझे बोलता है कोई चीज़ अंदर से बहुत परेशान कर रही है, जिसके बारे में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी से भी ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। सरफेस लेवल पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है बहुत डिफेंसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जीज उनकी तरफ से मुझे दिख रही हैं। कभी कभी होता है ना, बहुत हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हमें कोई भी इंसान कुछ कहता है हम उल्टा जवाब देते हैं और हर चीज़ में सरकास्टिक होते हैं, ब्लंट बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं जो दुखता है सामने वाले को। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज उनकी तरफ से दिख रही हैं और शायद इसीलिए कैप्रिकॉन्स आप एक रिजेक्शन, एक आइसोलेटेड भी उनकी तरफ से महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, नीचे फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि बातें हो सकता है कैप्रिकॉन आपके पार्टनर अक्टूबर मंथ में करें कि भाई वो एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वो एक फैमिली चाहते हैं, वो घर बनाना चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स लेते हुए नहीं दिख रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फैमिली की तरफ से कोई इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहाँ पे घर का कार्ड है। तो अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफर कर सकता है, बट जो एक चीज़ दिख रही है वो ये है कि कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन लेना है ले नहीं पा रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और बातें कर रहे हैं बट एक्शंस मिसिंग दिख रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड इमोशनल विड्रॉयल का भी कार्ड है। तो इमोशनल विड्रॉयल अगेन हमें वही चीज़ बोलता है कि एक इमोशनल कनेक्ट नहीं आपको महसूस हो रहा है कैप्रिकॉन्स, और उसका रीज़न यही है कि वो इमोशनली कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं, इतना फीलिंग्स, इतना लव नहीं महसूस कर रहे हैं। शायद जो भी चीज़ कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से या सोसाइटी की वजह से हो सकता है ज़्यादा कर रहे हों और उनको पता है कि भाई आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कहीं इस चीज़ का किसी लेवल पे कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर एडवांटेज भी ले सकते हैं, जहाँ पे वो आपके सामने कोई शर्त रख सकते हैं और ये सटल लेवल पे हो सकती है, ये अपफ्रंट होके सामने हो सकता है। कोई चीज़ बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो कमिटमेंट देंगे, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, सबके लिए डिफ़र कर सकती है। तो इस तरीके से भी आपके पार्टनर बोल सकते हैं। और अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स कैप्रिकॉन्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रायम्फ, और ये दोनों ही कार्ड्स मूवमेंट की बात करते हैं। तो अगेन मैं बोलूँगी फर्स्ट थिंग कि ट्रैवल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर के साथ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर को मिलने जाने के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी और वजह से हो सकती है। इन जनरल अगर हम देखें तो ये दोनों ही अगेन मैं कहूँगी कि मूवमेंट के कार्ड्स हैं। तो किसी तरीके की एक मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आ सकती है, जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे आगे बढ़ सकता है। डीपर लेवल पे आपको ये एक फीलिंग आ सकती है शायद अब आपको सक्सेस मिल जाएगा, शायद जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, और बहुत सरफेस लेवल पे पॉजिटिविटी भी आपको दिखेगी। देखिए यहाँ पे लाइट का कार्ड है जो कि अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपको मिड ऑफ अक्टूबर में या अक्टूबर स्टार्टिंग से लेके मिड तक दिखे, जिसके लिए आप मूवमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। हमने यहाँ पे देखा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, बट फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स शायद वही चीज़ बोल रहे हैं कि हो सकता है या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ रहे हैं जिससे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा एक अगेन मैं कहूँगी पॉजिटिविटी दिख रही है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट दिख रहा है। यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स का भी कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपको ऐसा लग सकता है कैप्रिकॉन्स कि भाई अभी भी बहुत प्यार है मेरे मन में, या जो लोग
शुरू से ही प्यार करते हैं तो उनको ऐसा लगता है अभी इतना अंदर प्यार है, मोहब्बत है, तो एक बारी एक्सप्लोर करके देखते ही हैं, चलो किसी तरीके का रिस्क ले लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो भी ट्राई करने में क्या जाता है। बट एक गाइडेंस यहाँ पे कैप्रिकॉन्स आपको कार्ड्स दे रहे हैं, लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो जो भी मूवमेंट आप लें, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप अपने आप की किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही क्लियरली हमें कहता है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। कई बार क्या होता है, स्पेशली जब हम लव रिलेशनशिप्स में होते हैं तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में इतना नहीं सोचते और हम सोचते हैं हम ज़्यादा करेंगे या हम अपने आप को बैक सीट पे रख के भी करेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पार्टनर समझेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो अगेन मैं कहूँगी आप कुछ भी करें कैप्रिकॉन्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप को किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आगे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, डिसेप्शन एंड एनवी के कार्ड्स हैं और ये दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स किसी तरीके की चीटिंग की बात करता है, लव ट्रायंगल की बात करता है, डिसेप्शन एंड एनवी भी कहीं जेलस फीलिंग्स और धोखे की बात करता है। अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ के लिए माइनर चीटिंग हो सकती है, कुछ के लिए मेजर चीटिंग हो सकती है, बट ओवरऑल अच्छी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। तो अक्टूबर मंथ के लिए जो एक चीज़ बहुत ही क्लियर मैं आपको कहना चाहूँगी कैप्रिकॉन्स, कि अपनी गट फीलिंग को ज़रूर सुने, उसको ना इग्नोर करें और कुछ भी करें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी भी लेवल पे अपने आप को ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि आगे हमें कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। ओवरऑल ठीक ठाक जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।